हेलो माय गणित विज्ञान फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज हम एक्सरसाइज 12D को ही कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 to 7 की प्रैक्टिस करेंगे। आप भी इन क्वेश्चंस को मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपकी क्वेरी होगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगेन हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल्स टू 5। तो x की जगह हमें 5 पुट करना है। फर्स्ट वी हैव टू राइट द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। 6x की वैल्यू है 5, 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 4। सो 6 इंटू 5 स्क्वायर आ गया 25। एक प्लस की टर्म एक माइनस, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द नेगेटिव साइन। 5 इंटू 5 25 प्लस 4। हेयर इज 25 इंटू 6 दैट इज 150 माइनस 25 प्लस 4। ये आपकी पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है। इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। 150 प्लस 4 दैट इज 154 माइनस 25। 154 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे विल बी 9 एंड 129। सेकेंड पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 4। हमेशा आपने x की वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। 3 सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 4 का स्क्वायर, दिस माइनस 4, x इज माइनस 4 माइनस 2। तो 3 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। नाउ दिस नेगेटिव साइन एंड दिस नेगेटिव साइन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे पॉजिटिव। 4 4 द 16 माइनस 2। 16 इंटू 3 दैट इज 48 प्लस 16 माइनस 2। अगेन ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, पहले इनको ऐड करेंगे दैट इज 4 एंड 64 माइनस 2 आंसर इज 62। थर्ड पार्ट में x की वैल्यू आपको 3 गिवन है, तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पुट x इक्वल्स टू 3। 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो इस पॉइंट पे जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो ये है 3 क्यूब। इट मीन्स 3 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 द 9, 9 3 द 27। So 2 into 27 minus 3 into this is 3 square. 3 square is 3 into 3 that is 9 plus 5 3 the 15 plus 6। अब पहले ये ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 27 into 2 that will be 54 minus 9 3 the 27 प्लस 15 प्लस 6। तो पॉजिटिव टर्म्स को अलग ऐड करेंगे। 54 15 एंड 6। 54 15 एंड 6। 6 4 10 15 दैट इज 75 माइनस के 27। तो इसमें से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, here will be 6 and 4. Answer is 48. Next part is when x equals to minus 2. X raised to power 4 minus 2x cube plus x square minus 7x minus 10. x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2, माइनस 2 raised to power 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब
प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -2 माइनस 10। तो एक एक करके टर्म को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है -2 रेज़ टू पावर 4। इसका मतलब -2 को 4 बार आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 टू द 16। तो मल्टीप्लाई करके 4 बार आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आया। अब साइन देखते हैं, दिस माइनस एंड माइनस ये बन जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो 4 बार नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव 16। नेक्स्ट ये -2 एज सच। अब आपका है -2 का क्यूब मीन्स -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। ये माइनस एंड माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होके। सो दिस प्लस एंड दिस माइनस, so it will be -8 प्लस अब -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, so it will be +4। 7 इंटू 2 14 माइनस माइनस प्लस -10, so 16। अब -2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 8 टू द 16, लेकिन साइन क्या बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम पॉजिटिव। +4 +14 -10। तो ये चारों टर्म्स आपकी पॉजिटिव हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे। 16 16 4 एंड 14, तो इट विल बी 20 50 और ये माइनस के 10 एंड आंसर इज 40। तो जब भी आपने पावर सॉल्व करनी है, मेक श्योर जो साइंस है उनका आप ध्यान रखें। अगर आपका एक भी साइन गलत हो गया तो आपका आंसर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और आंसर आपका डेफिनेटली गलत आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, तो वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे। सबसे पहले मैं a की वैल्यू पुट करूंगी, दैट इज 4 इंटू b 5 माइनस a का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। तो इट विल बी, इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 20 माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 द 16, so 20 minus 4 16, that is 4। सेकेंड पार्ट है 6x square minus 2ab, तो दैट इज 6 इंटू a की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सबसे पहले a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू सबसे पहले मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, 4 इंटू 5 20, तो सॉल्व करेंगे 16 इंटू 6 दैट इज 96 माइनस 20 इंटू 2 40, 96 में से 40 सब्ट्रैक्ट किए तो इट इज 56। थर्ड पार्ट इज 5a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू है 5, तो वैल्यू पुट करते हैं, 5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3, b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, सो इट विल बी 5 इंटू 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर इज 25, 16 into 5 that is 80 minus 25 into 3 75, 80 minus 75 answer is 5। Fourth part is 4b square minus 3ab, सेम a की वैल्यू 4, b की वैल्यू है आपकी 5, तो वैल्यू को पुट करेंगे, 4 b स्क्वायर तो 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू a इंटू b,
तो सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 20. 25 into 4 gives you 100 minus 20 into 3 60. 100 minus 60 answer is 40. Next is question number 6. If x equals to 4, y equals to 3, z equals to minus 2. अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमारी जो इक्वेशन गिवन है उसमें भी तीनों वेरिएबल्स हैं और तीनों वेरिएबल्स हम इसमें पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपके पास x माइनस 2y प्लस 3z। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 3 प्लस 3 इंटू z इज माइनस 2। तो इट विल बी 4 माइनस 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 हो गया और ये प्लस है और 2 आपका नेगेटिव साइन के है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव। तो अब देखिए ये वाला 6 और ये वाला 6 दोनों ही क्या है आपके नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव को मैं अलग ऐड करूंगी। 4 मेरा एज सच रहेगा, 6 प्लस 6 दैट इज 12 साइन रहेगा नेगेटिव का। 4 माइनस 12 दैट इज माइनस 8। सेकेंड पार्ट है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू इज 3 एंड जेड इक्वल्स टू माइनस 2। सो एक्स 4, वाई की वैल्यू 3, देन प्लस वाई जेड है, वाई की जगह पे 3 आ जाएगा, जेड की जगह पे माइनस 2 प्लस नेक्स्ट है z that is minus 2, then is x that is 4। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 दैट 12। नेक्स्ट है 3 इंटू 2 दैट इज 6, एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे, साइन क्या आएगा नेगेटिव 6। अगेन 4 टू द 8, तो ये दोनों नंबर्स नेगेटिव साइन के हैं तो 12 में ऐसा सच रखूंगी, इनको पहले ऐड करूंगी। 6 plus 8 that is 14, 12 minus 14 that is minus 2. Third part is minus 2 x y z। तो minus 2, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 3, z की वैल्यू है माइनस 2। आप इन सभी को इकट्ठा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपने दो दो करके मल्टीप्लाई करना है वैसे कर लीजिए। तो सबसे पहले ये नेगेटिव 2 में एज सच रोकूंगी, 4 3 द 12 इंटू माइनस 2। ये 3 टर्म्स आ गई हैं, 2 नेगेटिव हैं एक पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव आपस में पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4, तो ये 4 आ गया, 4 इंटू 12 दैट इज 48। तो आंसर इज पॉजिटिव 48 वैल्यू। क्वेश्चन 7, P, Q एंड R की वैल्यूज गिवन है अगेन, तो हमें फाइंड करने हैं अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ P, Q, R। सो P दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू Q की वैल्यू है माइनस 5, R की वैल्यू है 4। सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 9, देन अब इन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 एज सच, माइनस 5 इंटू 4 दैट इज माइनस 20। तो 9 माइनस 2 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 इंटू 20 40। सो 40 प्लस 9 49। क्यू स्क्वायर माइनस 3PR, क्यू हमारा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू पी की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 4। सो माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू 4 3 द 12। तो 25 माइनस 12 इंटू 3 आ जाएगा दैट इज 36। अब 36 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज 11, बट आपका हायर नंबर क्या है 36, उसके आगे है नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव।
थर्ड पार्ट है आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू, सो आर इज 4 का स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू हमें गिवन थी 3 एंड क्यू इज आई सपोज -5। तो एक साइड पे वैल्यूज लिख लेते हैं। चलिए 4 का स्क्वायर इज 16, देन माइनस एंड माइनस आपस में क्या हो जाएगा प्लस, 5 3 द 15, so 16 plus 15 that will be 31। फोर्थ पार्ट है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। तो सबसे पहले पी की वैल्यू दैट इज 3, क्यू की वैल्यू -5, देन प्लस अगेन क्यू की वैल्यू दैट इज -5, देन इज वैल्यू ऑफ आर 4 प्लस आर की वैल्यू है 4 एंड पी की वैल्यू है 3। तो सॉल्व करेंगे 5 3 15 विद नेगेटिव साइन, अगेन माइनस क्योंकि -5 इंटू 4 दैट इज -20 प्लस 4 3 12। तो ये नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स को मैं इकट्ठा करूँगी, इनको ऐड करेंगे, सो 35 प्लस 12। तो एक प्लस है एक माइनस नंबर है, तो अल्टीमेटली आपका होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 35 माइनस 12 दैट इज 23, बट साइन क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि बड़े नंबर के साथ आपका नेगेटिव का साइन है। फिफ्थ पार्ट इज अगेन 3pq प्लस 10pr प्लस 2q। तो वैल्यूज पुट करेंगे, p की वैल्यू इज 3, q की वैल्यू -5, r इज 4। सो 3 p is 3, q is -5 प्लस 10, p की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4, 2, q की वैल्यू है -5, r is 4। तो 3 एज सच पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 द 15 विद नेगेटिव साइन, 10 इंटू 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 5 into 4 20 but sign negative, so 15 into 3 that is -45 plus 10 into 12 120, 20 into 2 40 but sign negative, so -45 and 40 ये दोनों टर्म्स आपकी अलग से ऐड करेंगे, so it will be 120 minus 85। 120 में से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट इज 35। एंड द लास्ट पार्ट इज पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू है -5 का स्क्वायर, आर इज 4, 4 का स्क्वायर माइनस सबसे पहले है पी दैट इज 3 into -5 then again माइनस, तो इसको मैं अलग से इस तरह लिख लेती हूँ बड़ी ब्रैकेट्स में ताकि आपको पता चले कि ये नेगेटिव साइन अलग है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है क्यू आर, क्यू की वैल्यू है -5, आर की वैल्यू है 4, अगेन माइनस, पी की वैल्यू है 3 और आर की वैल्यू है 4। So this is my expression. So let us solve 3 का square that is 9 plus -5 का square तो आपका आ गया +25, then plus 4 का square 16। अब ये नेगेटिव साइन एज सच और ब्रैकेट के अंदर 5 into 3 15 लेकिन नेगेटिव साइन, अगेन माइनस का साइन एज सच। पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 into 4 -20 माइनस 4 into 3 12, सो 9 प्लस 25 प्लस 16। अब देखिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे +15, अगेन माइनस
बाहर वाला और अंदर वाला ये नेगेटिव माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, देन इज -12। तो सभी वैल्यूज़ को पहले ऐड करेंगे, उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वैल्यूज़ हमारे पास है 25, 16, 15, 20 एंड 9। तो इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो 5 + 5 10, 19, 20 एंड 25। तो दैट इज 85 - 12। ये 12 है सच, बाकी इन सभी वैल्यूज़ को हम ऐड कर चुके हैं। तो आंसर इज 73। तो इस तरह आपने भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।